हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट और मेरा नाम है सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12 की हिंदी से जो अंतरा बुक है और इसमें जो चैप्टर है गांधी, नेहरू और यासेर अराफात, इसकी इजी समरी करवाने वाला हूं। आपको बहुत ही आसान भाषा में नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे और उसकी पीडीएफ भी आपको दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये 2023-24 बैच के लिए वीडियो है, यानी कि आपके अगर 2024 में बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट वीडियो है आपके लिए और आप इसको ज़रूर देखें। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें। मेरा यूज़र नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपकी क्वेरी का रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। और अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है नोट्स की तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। और जो हमारी वेबसाइट है www.eklavyastudypoint.com, आप इसको भी जरूर विजिट करें। यहाँ पे आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। सो इंट्रोडक्शन के साथ अगर मैं स्टार्ट करूं तो ये जो चैप्टर है ये भीष्म साहनी जी ने लिखा है और इसके अंदर गांधी जी, नेहरू जी और यासेर अराफात और उनकी आत्मकथा आज के अतीत का ये अंश है। एक इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी, ठीक है, आज के अतीत। तो उसी से ही ये एक जो है पाठ उठाकर आपके सिलेबस में डाला गया है। तो इसमें उन्होंने गांधी जी, यासेर अराफात और नेहरू जी के साथ अपने जो पल बिताए थे, जितना टाइम वो उनके साथ रहे, जितना उन्होंने एक्सपीरियंस किया, वही उन्होंने हमें इस चैप्टर में बताया है। तो सबसे पहले मैं आपको गांधी जी के बारे में बताता हूं। तो सेवाग्राम एक जगह का नाम है। लेखक जो है भीष्म साहनी जी, वो 1938 में सेवाग्राम गए। लेखक के भाई बलराज साहनी सेवाग्राम में ही रहा करते थे, तो वो अपने भाई के पास गए और लेखक उनके पास रहने कुछ दिन के लिए गया था। भाई बलराज ने उसे बताया कि गांधी जी सुबह भ्रमण के लिए प्रतिदिन उसके क्वार्टर के सामने से जाते हैं। वो बताता है कि गांधी जी जो है सुबह सुबह टहलने जाते हैं, ठीक है, वॉक करते हैं और मेरे घर के आगे से जाते हैं। तो लेखक जो है वो गांधी जी के साक्षात दर्शन करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, बहुत ज्यादा उत्साहित था। अब क्या होता है आगे, गांधी जी से मुलाकात। तो अगले दिन सुबह की जब वो सैर पर निकलता है, ठीक है, तो वह गांधी जी से मिलता है। गांधी जी को पहली बार देखकर वो बहुत ही ज्यादा रोमांचित हो उठता है, यानी कि बहुत ज्यादा उसको अच्छा फील होता है। और गांधी जी के साथ चलने का उसका पहला अनुभव बहुत अच्छा रहता है, यानी कि जब वो गांधी जी के साथ वॉक कर रहा होता है तो उसे बहुत अच्छा फील होता है। तो इस महान व्यक्ति को देखकर लेखक प्रसन्न हो उठा और उसने गांधी जी के चित्रों में जिस रूप में उन्हें देखा था वो वास्तविक रूप में भी बिल्कुल वैसे ही थे। तो आज तक लेखक ने गांधी जी को बस फोटोज में ही देखा था, लेकिन जब उन्होंने साक्षात अपनी आंखों के सामने गांधी जी को देखा तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए और वो कहते हैं कि ये बिल्कुल फोटो में जैसे दिखते हैं असली में भी वैसे ही हैं। तो उन्होंने बड़े प्रेम से लेखक से बात करी। गांधी जी ने बहुत अच्छे से बात करी और एवं वो बहुत धीमी सी आवाज में बात करते थे, धीरे धीरे बोलते थे और हमेशा हंसकर बात करते थे। एक चेहरे पर स्माइल हुआ करती थी। और क्या है, लेखक लगभग 3 हफ्ते तक सेवाग्राम में रहा और यहाँ उसे अनेक जाने माने व्यक्तित्व, बड़े बड़े आदमी देखने को मिले, जो कि पृथ्वी सिंह आजाद जी हैं, मीराबेन है, खान अब्दुल गफ्फार खान है जिनको सीमांत गांधी भी कहा जाता था, राजेंद्र बाबू हैं। तो ये बड़े बड़े लोग, जो बड़े बड़े नाम वहां पे आते रहते थे। अब आगे है रोगी बालक। अब गांधी जी को एक बालक मिलता है जो बीमार था। तो आश्रम के बाहर सड़क के किनारे एक खोखे में एक 15 वर्ष का बालक था जो जोर जोर से हाथ पैर पटक कर आप कह सकते हो बहुत ज्यादा रो रहा था। चिल्ला चिल्लाकर बापू को पुकार रहा था, कहता था कि गांधी जी को बुलाओ, बापू को बुलाओ, बापू को बुलाओ। अब आगे क्या हुआ, गांधी जी वहां पर गए और बालक का फूला हुआ पेट देखा उन्होंने। गांधी जी जब वहां पहुंचे तो बच्चे का पेट फूला हुआ था और उसकी परेशानी वो समझ गए। तो गांधी जी ने उसे उल्टी करवाई। उनको पता था ये पेट जो है इसका इस वजह से फूल रहा है, इसको उल्टी करवाऊंगा तो ये ठीक हो जाएगा। तो जब तक वो उल्टी करता रहा उसकी पीठ पर बड़े प्यार से गांधी जी अपना हाथ रखकर झुके रहे। इसके बाद उसे खोखे में लेटने को कहा गया वापस। और इससे पता चलता है कि भाई गांधी जी का व्यवहार कितना अच्छा था रोगी बालक के प्रति, यानी कि बहुत ही ज्यादा आत्मीयता पूर्ण, बहुत ही अच्छे आप कह सकते हो कि इनके विचार थे, बिहेवियर बहुत अच्छा था बालकों के प्रति भी, बड़ों के प्रति भी। तो ये हमें देखने को मिलता है यहाँ से। अब आगे मैं आपको नेहरू जी का किस्सा बताता हूँ कि लेखक ने इनके साथ क्या एक्सपीरियंस किया था। तो नेहरू जी कश्मीर यात्रा पर आए हुए थे। यहाँ उनका बहुत भव्य स्वागत हुआ तथा शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में झेलम नदी में शहर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक नाव में उनकी शोभा यात्रा निकाली गई। भाई आप ये सोचो कि शेख अब्दुल्ला उस टाइम पे बहुत ही बड़े नेता थे वहाँ के, कश्मीर साइड के, जम्मू कश्मीर के। तो उस साइड जब वो ये जो नेहरू जी गए तो एक बहुत बड़ी यात्रा निकाली गई, नाव में निकाली गई वो भी, ठीक है। और लेखक जो है वो पंडित नेहरू जी की देखभाल में अपने फुफेरे भैया का सहायक था, ठीक है। लेखक जो है वो नेहरू जी की देखभाल कर रहा था
और उनके साथ में उनके फूफे का जो है, जो मतलब जो लड़का है या फुफेरा भैया, वो भी साथ में था लेखक का, ठीक है। और नेहरू जी का कमरा ऊपरी मंजिल पर ही था। अब क्या हुआ भाई, लेखक जी नीचे आकर समाचार पत्र देखने लगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई उसने निर्णय किया कि जब तक नेहरू जी स्वयं समाचार पत्र नहीं मांगेंगे वो समाचार पत्र को पढ़ता रहेगा। तो ऐसे में वो क्या कर रहा है, टेस्ट कर रहा था नेहरू जी क्या कहते हैं। तो नेहरू जी कुछ देर बाद चुपचाप खड़े रहे, फिर धीरे से बोले, आपने देख लिया हो तो क्या मैं भी एक नज़र देख सकता हूँ। तो ये सुनकर लेखक शर्मिंदा हो गया और उसने तुरंत ही अखबार नेहरू जी के हाथ में दे दिया। उसे लगता है भाई नेहरू जी बहुत अच्छे हैं। अब आगे मैं आपको अगर आपको बताऊं, ठीक है, तो ये यहाँ पे थोड़ी सी हेडिंग मिस्टेक है। आप यहाँ पे यासेर अराफात लिखिए। ये जो आपको फोटो दिख रही है ये अराफात जी की है, ठीक है। तो यासेर अराफात जी जो थे, उन दिनों लेखक जो हमारे भीष्म साहनी जी हैं वो एफ्रो एशिया के लेखक संघ में कार्यकारी महामंत्री के पद पर थे, ठीक है। और ट्यूनेशिया की राजधानी ट्यूनिस में लेखक संघ के सम्मेलन में भाग लेने वो गया हुआ था, जो लेखक है, ठीक है। तो उनको बुलाया गया था वहाँ पे। तो ट्यूनिस यानी कि जो ट्यूनेशिया की राजधानी ट्यूनिस है, वहाँ उन दिनों यासिर अराफात के नेतृत्व में फिलिस्तीन अस्थायी सरकार काम कर रही थी, यानी कि ये नेता थे फिलिस्तीन के, ठीक है। और लेखक संघ की गतिविधियों में भी फिलिस्तीन लेखकों, बुद्धिजीवियों और अस्थायी सरकार का बड़ा योगदान था। यानी कि जो लेखक संघ था उसको ये लोग बहुत सपोर्ट करते थे, जो यासिर अराफात वाले जो लोग थे, जितने भी पॉलिटिकल लोग थे। तो अभी जो यासिर अराफात जी जो हैं, ये भारतीय नेताओं के बहुत ही क्लोज संपर्क में रहे थे। इनको पता था इंडिया के नेता लोग कैसे हैं। तो ये गांधी जी की प्रसिद्धि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जानते थे, ठीक है। ये गांधी जी को बहुत अच्छे से जानते थे, क्योंकि गांधी जी ने हमेशा सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह की जो बातें करी थी, जो आंदोलन किए थे, और जो उनकी सफलता थी, वो पूरे विश्व में सभी को देखा जाता था। उनको सम्मान की दृष्टि से गांधी जी की बहुत रिस्पेक्ट थी। तो इसी रिस्पेक्ट की वजह से यासिर अराफात, जो कि ट्यूनेशिया में जो ये कार्यक्रम चल रहा था वहां पर भी मौजूद थे, और इसके अलावा जो है फिलिस्तीन के बहुत प्रमुख नेता थे। सो ये बहुत गांधी जी को मानते थे। तो यासिर अराफात भी अहिंसक आंदोलन के द्वारा ही फिलिस्तीनियों को उनकी मातृभूमि दिलाना चाहते थे। तो ये भी मतलब अहिंसा को ही सपोर्ट करते थे, हिंसा नहीं करते थे। तो भारतीय नेताओं का समर्थन और सहानुभूति उन्हें प्राप्त थी, यानी कि भारत के नेता हमेशा ही इनको सपोर्ट दिया करते थे। तो अराफात जी जो हैं, उन्होंने लेखकों का बड़ा अतिथि सत्कार किया, लेखकों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रिस्पेक्ट करी। वे लेखक को स्वयं फल छील छील कर खिला रहे थे, ठीक है। और वे उनके लिए शहद वाली चाय भी बना रहे थे, और साथ ही शहद की उपयोगिता के विषय में भी बता रहे थे। यानी कि लेखक को अपने साथ बिठाकर फल खिला रहे थे, चाय पिला रहे थे शहद वाली, और ये भी बता रहे थे कि शहद कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्या इसके यूज होते हैं। तो ट्यूनिस जो राजधानी है ट्यूनेशिया की, में लोटस पत्रिका जो है बहुत फेमस थी, और उसका जो एडिटोरियल कार्यालय था वहीं पर। तो एक दिन लोटस के तत्कालीन उस टाइम के जो एडिटर थे, संपादक, वो लेखक के पास आए और उन्हें सपत्नी सदर मुकाम में आमंत्रित किया, ठीक है। उनको वहां पे उन्होंने इनवाइट किया। तो जब लेखक अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचा, तो भाई यासिर अराफात अपने एक दो साथियों के साथ बाहर आए और उन्हें आदर सहित अंदर ले गए। यानी कि यासिर अराफात जी का अतिथि प्रेम बहुत अच्छा था, वो बहुत ही मेहमानों को अच्छा ट्रीट करते थे। तो बातचीत के दौरान ही वो गांधी जी का जिक्र भी करते हैं, और अराफात जी बोलते हैं कि वो आपके ही नेता नहीं है, आप बेशक भारत से हो, लेकिन गांधी जी हमारे लिए भी उतने ही रिस्पेक्टेबल हैं जितने आपके लिए हैं, आदर हम भी उनका उतना ही करते हैं। तो भोजन के समय लेखक जब हाथ धोने गए तो उस समय बड़ी झेप महसूस हुई जब उन्होंने देखा कि यासिर अराफात गुसल खाने के बाहर तौलिया लिए खड़े थे। यानी कि वो उनको हाथ पहुंचवाने के लिए, हाथ साफ करने के लिए खुद तौलिया लेके खड़े थे। तो आप सोचो कि कितना अच्छा था इनका जो मतलब बिहेवियर था। तो अराफात जो था, जो वहाँ के नेता थे, वो अतिथि प्रेम उनका बहुत अच्छा था। जब गेस्ट आते हैं तो आप उनकी कैसे रिस्पेक्ट करते हो, कितनी उनकी आओ भगत करते हो, ये हमें देखने को मिलता है, और ये दिल छू लेने वाली घटना थी। तो ये 2 से 3 घटनाएं थी लेखक की। और अगर आपको ये स्टोरी समझ में आ गई है तो आप प्लीज कमेंट में जाके फीडबैक जरूर दें, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय